हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम BS 6 सेमेस्टर के हिस्ट्री के पेपर 1 जिसमें आपको ईरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट पढ़ना है, यानी गांधी का युग और जन आंदोलन आपके पेपर का नाम है BS 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 1 का। तो आज की वीडियो में हम इसका यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है गांधी का प्रवेश और असहयोग आंदोलन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये यूनिट है, तो हम इसको आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। और इसका जो न्यू सिलेबस है ऑल यूनिवर्सिटी के लिए वो हमने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। तो यूनिट नंबर 1 में आपका टॉपिक है गांधी का प्रवेश और असहयोग आंदोलन। तो गांधी का जो प्रवेश भारत की राजनीति में हुआ उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है और असहयोग आंदोलन जो उन्होंने चलाया था उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो हम सबसे पहले गांधी जी का परिचय पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में, उनका जन्म, उनकी शिक्षा और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में पढ़ते हुए हम डिटेल में सब कुछ पढ़ेंगे कि किस तरह से ये भारत की राजनीति में प्रवेश करते हैं और क्यों ये असहयोग आंदोलन चलाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो होगी गांधी का प्रवेश और अगली वीडियो होगी असहयोग आंदोलन के ऊपर, यानी यूनिट नंबर 1 पर भी 2 वीडियोस हम अपलोड करेंगे आपके लिए। तो चलिए पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में और उनका प्रवेश भारतीय राजनीति में। इस बुक में देखिए बहुत ही अच्छे से दिया गया है और बहुत ही आसान सी सरल भाषा में दिया गया है, तो आपको यहाँ से अच्छे से समझ में भी आएगा। गांधी जी वर्तमान युग के एक महान पुरुष थे, ये तो हर कोई जानता है, पूरे भारत के लोग जानते हैं, विश्व के लोग जानते हैं। भारत के राष्ट्र निर्माताओं में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपनी मातृभूमि यानी भारत की सेवा करने में तन मन और धन सब कुछ बलिदान कर दिया, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वे जो कहते थे उसे जीवन में करके भी दिखाते थे। इन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए अहिंसा और सत्य के आधार पर चलाए। तो सबसे पहले हम इनका जन्म और इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको जानना होगा यूनिट नंबर 1 में डिटेल में। गांधी जी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। तो नोट करते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बचपन से आप ये सब पढ़ते आ रहे हैं गांधी जी के बारे में। इनके पिता राजकोट के दीवान थे और धर्म भीरू माता पिता के आचार विचारों का बालक गांधी जी पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और वे बचपन से ही सत्य के पुजारी बन गए थे। इन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, ये हमेशा सत्य के आधार पर, सच्चाई पर चल के ही कोई भी कदम आगे बढ़ाते थे। इन्होंने कभी असत्य का साथ नहीं दिया। भारत में अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद ये बैरिस्ट्री की परीक्षा के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं और ये इंग्लैंड जाने से पूर्व यानी पहले अपनी माता से ये प्रतिज्ञा करके गए थे, ये वादा करके गए थे कि वे वहाँ पर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेंगे और इस प्रतिज्ञा ने विदेशों में इन्हें बड़ा आत्मिक व चारित्रिक बल प्रदान किया। अगली हेडिंग है आपकी जनता की सेवा। तो जब ये इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटते हैं तो भारत लौटकर इन्होंने अपने देश की जनता का दुख दर्द जानने के लिए उन्होंने वर्ष भर देशव्यापी भ्रमण किया। इन्होंने पूरे भारत की यात्राएं की अपने देश की जनता का दुख दर्द जानने के लिए, क्योंकि हमारा भारत उस टाइम अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज यहाँ पर लोगों के ऊपर अत्याचार शोषण किया करते थे। तो उन्होंने भ्रमण किया और अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना की इन्होंने। किंतु देश के दुखी किसानों की पुकार ने आपको आश्रम में चैन से न रहने दिया, क्योंकि किसानों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों द्वारा शोषण किया जाता था। उनसे नील की ज़बरदस्ती खेती कराई जाती थी और नील की खेती के बदले उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता था और अगर किसान खेती करने से मना करते थे तो उन्हें उनका अत्याचार किया जाता था। तो किसानों की पुकार ने इन्हें आश्रम में चैन से बैठने ही नहीं दिया। बिहार के चंपारण जिले के किसानों पर जमींदारों के अत्याचारों को दूर करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया और ये उनका पहला सत्याग्रह था, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर अहमदाबाद के मजदूरों व मिल मालिकों का झगड़ा दूर करने के लिए इन्होंने भी उपवास रखा। अगली हेडिंग है दमन का सामना। आप देखिए, जैसा कि ये बात आप जानते ही हैं कि 1914 से लेकर के 1918 तक का जो समय था पूरे विश्व में एक भयंकर युद्ध चल रहा था। विश्व के हर देश युद्ध में लगे हुए थे और उसे प्रथम विश्व युद्ध का नाम या महान युद्ध का नाम भी दिया गया। दमन का सामना ये आपकी अगली हेडिंग है। तो सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अंग्रेजों ने युद्ध में विजय होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने का वादा किया था। अंग्रेजों ने ये कहा था कि अगर हम प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाएंगे तो हम भारत को आज़ादी दे देंगे और भारत अपना संविधान बना सकता है, अपने देश पे शासन कर सकता है
हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो अंग्रेज़ों के इस वादे से गांधी जी ने धन और जन से अंग्रेज़ों की सहायता की। उन्होंने धन भी दिया और भारतीय सैनिकों की सहायता भी अंग्रेज़ों को प्रथम विश्व युद्ध में भी प्रदान की। किंतु अंग्रेज़ों ने युद्ध समाप्त होने पर भारत को स्वतंत्रता देने के स्थान पर रॉलेट एक्ट जैसा एक घोर दमनकारी कानून ला दिया। रॉलेट एक्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं अगली वीडियो में आपको असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ाऊंगी तब। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो रॉलेट एक्ट जैसा एक कानून भारत के ऊपर थोप दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो आप भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रवेश पढ़ रहे हैं और प्रवेश होते ही इन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी और रॉलेट एक्ट इसका सबसे बड़ा एक कारण था कि असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके लिए, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। अंग्रेज़ों की इस कृत घटना पर गांधी जी को भारी दुख हुआ और 1919 के बाद उन्होंने कानून के विरोध के लिए यानी रॉलेट एक्ट कानून के विरोध के लिए असहयोग और अहिंसक सत्याग्रह भी प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन के बारे में वैसे मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। यहाँ हम गांधी जी का परिचय और गांधी जी का प्रवेश पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आएंगी ही। अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर लाठी चार्ज किया और गोलियों की बौछार की। अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष भारतीय गोलियों से भून डाले गए। जलियांवाला हत्याकांड भी एक कारण था असहयोग आंदोलन को चलाने का कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सब सभाएं चलाई जा रही थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। तो ये सारा कुछ एक कारण था, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही थी। असहयोग आंदोलन में हजारों भारतीयों ने सरकारी पद छोड़ दिए। इसमें गांधी जी को 6 वर्ष की सजा भी हुई। इसी बीच अंग्रेज सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण देश में सांप्रदायिक उपद्रव शुरू हो गया। इन दंगों को शांत करने के लिए गांधी जी ने 21 दिन का उपवास भी रखा था। अब देखिए आपकी अगली हेडिंग है हरिजनोद्धार। सन 1924 ईस्वी में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और अध्यक्ष बनने के बाद आपने फिर देश का भ्रमण किया। हरिजनों की पिछड़ी दशा देखकर आपने सुधार का बीड़ा उठाया कि गरीबों की बहुत मदद किया करते थे और हरिजन संघ की भी इन्होंने स्थापना की। इसी बीच उन्होंने खादी के वस्त्रों को पहनने का प्रचार भी किया। देखिए स्टूडेंट्स, आपका ये जो पूरा सिलेबस ही है वो है ईरा ऑफ गांधी यानी गांधी का युग। तो गांधी के युग के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और यूनिट नंबर 1 में ही आप गांधी का प्रवेश पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम गांधी जी का पूरा परिचय देख लेंगे, सब कुछ इनके बारे में हम पढ़ लेंगे और इसके बाद इसके आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर जो नोट्स आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सन 1930 ईस्वी में क्या होता है कि इन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए फिर सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को सरकार ने गिरफ्तार भी किया था। अंग्रेजी जो सरकार थी उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार भी किया। फलस्वरूप हजारों सत्याग्रही जेलों में गए। जो इनके साथ मिलकर सत्याग्रह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उन सबको ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। बाद में सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। गांधी जी लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए परंतु ब्रिटिश सरकार से कोई समझौता न हो सका। गांधी जी हिंदू मुसलमान और हरिजनों में भेद डलवाने की अंग्रेजी नीति का कड़ा विरोध किया क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो शासन करो। तो गांधी जी इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे। ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान हमेशा मिलकर रहे, इनके बीच कोई भेदभाव न हो। और 21 दिन का उन्होंने उपवास भी रखा था। सन 1939 ईस्वी में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। गांधी जी ने स्वतंत्रता की मांग की। इन्होंने अंग्रेज़ों से कहा हमें आज़ादी चाहिए, लेकिन अंग्रेज सरकार द्वारा कोई उत्तर न दिए जाने पर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत कर दी। अगली हेडिंग है आपकी भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा देखिए आपके इस सिलेबस के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के ऊपर एक सेपरेट यूनिट भी है, एक अलग से यूनिट भी है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। उसमें आपको पूरा डिटेल से पढ़ना होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या उद्देश्य था, क्या कारण थे, मतलब महत्व क्या था, सब कुछ आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर गांधी जी का प्रवेश हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ये सब कुछ आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो 1942 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। सरकार ने गांधी जी सहित सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जो ब्रिटिश सरकार थी उसने सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और जनता का कठोरता से दमन किया क्योंकि जनता आंदोलन करने के लिए निकल चुकी थी। तो ब्रिटिश सरकार ने जनता का कठोरता के साथ दमन किया। इसी अवधि में इनकी पत्नी कस्तूरबा का देहांत हो गया। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा, उनकी मृत्यु हो गई। मई सन 1944 में सरकार ने इन्हें जेल से मुक्त कर दिया। सरकार से स्वतंत्रता प्राप्ति की बात चलती रही। अंत में 15 अगस्त सन 1947 को गांधी जी के प्रयत्नों से देश स्वतंत्र हो गया।
गांधी जी ने इस बात का पूरा प्रयास किया कि देश का विभाजन न हो, किंतु मिस्टर जिन्ना और मुस्लिम लीग की जिद के कारण विभाजन रुक न पाया और देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बन गया और पहला हिस्सा हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। गांधी जी की मृत्यु यानी निधन। स्वतंत्रता प्राप्त होते ही भारत तथा पाकिस्तान में हिंदू व मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे शुरू हो गए। गांधी जी ने इस मारकाट को बंद कराने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और अनशन भी किया। उपद्रव कम हुए। इसी बीच गुमराह हिंदू युवकों के मन में यह धारणा बैठ गई कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष लेते हैं, अतः ये युवक गांधी जी के शत्रु हो गए। उनमें से एक युवक नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी सन 1948 की शाम को दिल्ली में रिवाल्वर की गोलियों से गांधी जी की हत्या कर दी। 3 बार राम राम कहने के बाद गांधी जी ने प्राण त्याग दिए। गांधी जी की दुखद मृत्यु से भारत में भारी शोक छा गया। गांधी जी का जीवन भर भारत की आज़ादी के लिए कष्ट उठाते रहे और अंत में देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान कर दिया। उन्होंने बड़ी योग्यता से देश का मार्गदर्शन किया। इसी कारण जनता उन्हें प्यार व सम्मान से राष्ट्रपिता कहती है और ये हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने गांधी जी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। तो अगली वीडियो में जो आपकी पार्ट 2 होगी यूनिट नंबर 1 की, उसमें हम असहयोग आंदोलन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपको अपने हर एक यूनिट पर एक सीक्वेंस में क्लासेस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।